हमारे तमाम जनप्रतिनिधिगण एवं हमारे लोकप्रिय विधायक कोमल प्रवान जी पूर्णिया सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद सांगी पीढ़ी के तमाम बुजुर्गों का जिन्होंने गर्मजोशी के स्वागत के साथ 2023 में हमारे साथ चलने का वादा किया है। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरह पूरे 5 साल तक हम इलाके की हिफाजत करते रहे, आने वाले 5 साल तक भी हम हमारे आम आदमी की, मजदूर की, किसान की, विद्यार्थी की, महिलाओं की सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के उनके साथ सुख दुख में उनके साथ खड़े रहने का आपके बीच में वादा करते हैं। हालांकि चुनाव का तो समय चल रहा है, उसमें हम आज ऐसे मुकाम पर आ पहुंचे हैं जिस मुकाम से ये बात साफ जाहिर हो गई कि भादरा तहसील की आम जनता ने एक बार फिर इतिहास बदलने का वादा तैयार करके इतिहास बदलने का जो वादा करने जा रही है, वो बेझिझक ये बात के कहना चाहता हूँ आपके बीच में कि जिस व्यक्ति ने 24 घंटे आम जनता के बीच में रह करके आम आदमी के पक्ष में खड़ा रहने का प्रयास किया, आज जब उस व्यक्ति को जरूरी पड़ी तो इलाके की जनता जिस तरह से मेले के रूप में उसके साथ चल पड़ी, उसे ये बात साबित होती है कि भादरा की जनता हमेशा विकास को पसंद करती है। लेकिन जो हमारे विपक्ष के दोस्त हैं वो ये बात कहते हैं गांव-गांव, गली-गली, चौराहे में जा करके कि भादरा में लोग काम को नहीं चुनते, काम को वोट नहीं देते। लेकिन भादरा का जो प्यार हमें मिला है उसने ये बात साबित कर दिया कि भादरा की जनता निकम्मे लोगों को वोट नहीं देती, काम करने वाले लोगों को वोट देती है। हम आपके बीच में ये बात कह सकते हैं, एक एक मुद्दे को आप चाहे लीजिए, चाहे सड़क की बात लीजिए, चाहे पानी की लीजिए, चाहे नहर की लीजिए, चाहे खाने की लीजिए, चाहे हॉस्पिटल की लीजिए, चाहे सड़कों की लीजिए, किसी भी क्षेत्र में आप अगर बलवान पूर्णिया का मूल्यांकन करोगे तो आप 100 में से 99 नंबर आपको बलवान पूर्णिया को दोगे। ऐसा पहली बार हुआ है हमारे गांव के चौक में कोई जनप्रतिनिधि आकर के ये बात कहे कि अगर मैंने आपके गांव के कुआं में काम किया है तो मुझे वोट दीजिए, अन्यथा आपकी मर्जी में आए वहां डाल दीजिए। ऐसे कह करके बाप से वोट मांगने वाला पहले व्यक्ति तो बलवान पूर्णिया है। हालांकि 10-12 दिन पहले जो सचोरिये माहौल बना रहे थे कि इलाके के अंदर कोई बलवान को जिताएगा तो हमें 1-10 देंगे, कोई 1-8 दे रहा था, कोई 1-15 दे रहा था। लेकिन जब से गढ़ के अंदर प्रोग्राम हुआ है, सचोरियों ने अपने दुकानें बंद करके कोई दूसरा काम धंधा देख लिया है। हम उस समय भी ये बात कह रहे थे कि हमें हमारी जनता पर, हमारे आम आदमी किसान पर विश्वास है कि वो जो इलाके की जनता के लिए दिन रात एकजुट कर दे, अगर उसको जरूरी पड़ेगी तो वो हमसे आगे तैयार मिलेंगे। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि जिस दिन हमारी जनता को जरूरी पड़ेगी, आपसे 100 मीटर आपसे आगे खड़े होकर के उस समस्या को ठीक करने के लिए आपसे आगे तैयार मिलेंगे। ये भादरा की जनता ने तय कर दिया कि जो जनता की बात करेगा वो जनता में राज करेगा। इसी नारे को आगे बढ़ाना है और हमें एक दिन में जाग करके मेहनत करके एक बुजुर्ग को, किसान को, महिला को, विद्यार्थी को ये बात समझाइए कि अगर काम करने वाले व्यक्ति के साथ हम खड़े नहीं हुए, उसको वोट नहीं दिए, तो निश्चित तौर से आने वाले समय के अंदर ये रिवाज पैदा हो जाएगी कि कोई आम आदमी की बात नहीं करेगा, कोई सड़क, पेयजल की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात नहीं करेगा। इसलिए पूरी ताकत के साथ जो लोग एकजुट होकर के आज बलवान पूर्णिया को हराने का ख्वाब देख रहे हैं, उनके सामने हमें ये बात साबित करनी है आने वाली 22 तारीख को कि उनका और हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हमने बहुत पहले तय कर लिया था कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर जिस बुलंदी के रूप में पूरी भादरा का नाम रोशन किया, उसे सितारे को जिता करके दोबारा राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे और भादरा के इलाके के जगह पर पूरे हिंदुस्तान में हमारी भादरा का नाम रोशन करवाने के लिए हम कोमल बलवान पूर्णिया के साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हो और पूरी भादरा की जनता कोमल बलवान पूर्णिया के साथ खड़ी है। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद उप प्रधान जी का। मैं बुलाना चाहूंगा राजस्थान के लोकप्रिय विधायक, किसान नेता कोमल बलवान पूर्णिया आए और अपने विचार रखें। सम्माननीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, घरों में आवाज सुन रही माता और बहनों, प्यारे बच्चों, उप प्रधान भाई बलवान फगेड़िया जी, शिवदेव जी, धर्मपाल जी, मेघवाल साहब, पूर्व प्रधान जी,
साथी रणवीर जी जादेजा जिला परिषद के हमारे उम्मीदवार रहे हैं। साथी लालचंद जी मेला, साथी हनुमान जी सौ, साथी रोहतास सोलंकी, साथी सुरेंद्र जी मेघवाल सरपंच मुंसरी, साथी महावीर जी बेनवाल पूर्व सरपंच सोदपुरा, साथी दिलबाग जी और हमारे रणवीर जी भाकर साहब पूर्व सरपंच भागवा और मंच पर बैठे तमाम जनप्रतिनिधि पूर्व जनप्रतिनिधिगण, आप सबका छानीबड़ी के चौक में इस्तकबाल और स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि आप भारी संख्या में पधारे। मौका है विधानसभा चुनाव का और बलवान पूनिया एक बार फिर आपसे वोट मांगने के लिए आपके बीच हाजिर हुआ। दोस्तों 2018 में आपने मुझे वोट दिए, आपने मुझे विधानसभा भेजा। मैंने किसान की, मजदूर की, छात्र की, नौजवान की, दलित की, पीड़ित की, अल्पसंख्यक की, महिलाओं की, छात्र की, बेरोजगारों की हर मुद्दे पर बात राजस्थान की विधानसभा में रखी और न सिर्फ बात रखी, उनको पूरा करवाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाया और छन्नीबड़ी के लोगों को चिकना सा रोड बनवा के वोट दे दिया। यहाँ से भादरा जाओ, यहाँ से आदमपुर जाओ, चिकनी रोड पर चलो, पेट को पानी होने वाला मजा करो, मेरी गाड़ी में चढ़ जाओ, पेट को पानी आ जाए मरने के लिए। जटा लोग अभी तक मेरी गाड़ी में चढ़े को नहीं, बंद बेरो कोई सफर की चीज हो। भाई जी 2 रैली निकले सुबह पहली, महाराज भी निकले, मेरे सके बाबूजी का आदमी निकले, बागे सके महाराज भी दिन जी में आवे और शाम ने गए जार जी में बाबूजी की मजबूरी है, पैकेट गाड़ी ना दे तो मैं आदमी गाड़ी में बोल सकते नहीं। मैंने कहा कि आदमी बताए को मांगे 300-400 पैकेट रोज बने। मैं को बड़ी हैरानी है मैंने, मैं तो आप वो बड़ी ठोकी है पूछो दुबारी का तो ये गाड़ी मेरा खावा तो अपनी घरे हो लेके चलता आदमी तो कहीं गामों पकड़ लिया, आज तो कुछ पकड़ी में 2 रोटी मोश के अरमा चटनी लगा के दे दी जो वही चेपटे नामा काम कर जाएगा। 23 साल तहसील मैंने कर्जो चलायो, मेरे एक रुपये इकट्ठो करके साथ यहाँ मैंने चुनाव जितायो। मैं तहसील ने दिया है 3 कॉलेज, मैं तहसील ने एग्रीकल्चर कॉलेज, ITI कॉलेज और तहसील ने दिए ग्रामीण कन्या महाविद्यालय सरकारी जगह थारी। आज के दिन 2,500 बेटियां पढ़े हैं, 5,000 10,000 जितनी बेटियां पढ़े हैं। जो को पहली कॉलेज खुले बन गई 6.5 करोड़ वो भवन और उसमें साइंस सब्जेक्ट। मैंने इस तहसील को 450 करोड़ रुपए की लागत से 374 किलोमीटर लंबी सड़कें दी। मैंने इस तहसील को आपके खाड़ों के, छानीबड़ी के खाड़ों के निर्माण के साथ साथ सीएचएन के खाड़े, शेरपुरा के खाड़े, अमर सिंह बराज के खाड़ों समेत इस तहसील को दिए 112 करोड़ रुपए खाड़ों के एक और 84 करोड़ रुपए एक, यानी 200 करोड़ रुपए खाड़ों के इस तहसील को मैंने दिए। इस तहसील की नहरों के पुनर्निर्माण के लिए जो आने वाले 50 साल तक बढ़िया रहेंगी 192 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाए। मैंने इस तहसील को एक उप जिला अस्पताल दिया है। मांगने गया था नर्सिंग कॉलेज, क्योंकि नर्सिंग कॉलेज की कमी रह गई थी। वो बोले नर्सिंग कॉलेज यूं नहीं मिलता, पहले आपको चाहिएगा 100 बेड का हॉस्पिटल तहसील में सरकारी। मैंने कहा 100 बेड का हॉस्पिटल दे दो, तो मैंने दिया आपको उप जिला अस्पताल जिसमें डॉक्टर बैठेंगे 14 और उसके बाद स्टाफ होगा पूरा 111 लोगों का स्टाफ। वो हॉस्पिटल दिया जो 29 करोड़ रुपए की लागत से बढ़ना शुरू। मैंने इस तहसील को दिए हजारों करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम, 1600 करोड़ रुपया बीमा। और बीजेपी इतनी बेसरी ना सके कहीं के बीमा तो मोदी दिवा है, तो मोदी की भाजन के तारनगर में के तलाक हो गए मोदी को बड़ा बेशर्म हो यार। एक तो मांग सके तो झूठो मकार आदमी फिरे वो कहे के कामरेड बलवान पुरियो मैं कोई गेट बना दियो नीचे के टप्यो। अरे सुधरा 450 करोड़ रुपए में सड़क बना दी, 350 किलोमीटर लंबी। मैं सड़क पर तो फिर तो तरह शर्म हो रही है तेरा हरियाणा में नीचे जोर की सड़क मेरा है पेड़ को वाणी हो रही। ये बाजरा वो बाजरा थी जिससे हरियाणा में घुसते थे तो यूं महसूस होता था यार सड़क आई है। आज जब राजस्थान में घुसते हैं तो समझ में आता है कि बाजरा आई। आज ऊपर कभी बाजरा बढ़े नहीं, जो सड़क की फीलिंग आ रही है, बिना गड़े सड़क की फीलिंग आ रही है। मैंने परिवर्तन करा है।
और जगह डराता फिरे लोग न्यू के मेहियां कर देंगे मैं बिया कर देंगे मैं 3 तारीख में देख लेंगे मैं 25 में देख लेंगे मैं कहना चाहूं गलते गलते तो आया था 9:30 बजे अब कह रहा हूं 9 बजे जगह थारा छोड़ा छोड़ी 2004 के बाद में नौकरी लगा बाली बुढ़ापे की लाठी बन को काम ओपीएस पेंशन दिवाई है बलवान पुनिया रसो गहलोत अबे आप ही बुढ़ापे की लाठी तोड़ बोलने ना अभी बन बेंच पेपर मिलो तो गुड लगा के 9 बजे जिता देगा मेरे बाबूजी कहना चाहूं भाई जी भेड़ा बढ़ गया एक बार छोटू बोली एक बार बढ़ गया एक सेकंड चल गया सारा ही बाप की सुसकी हो जाओ सारो काम चौधरी ज्ञान सिंह के बाद इस तहसील में कोई पट्टा बजट लेके आया थे बलवान पुनिया लेके आया चौधरी ज्ञान सिंह के बाद अगर इस तहसील के लिए राजस्थान की विधानसभा में किसी ने छाप छोड़ी बलवान पुनिया ने छोड़ी बीच में तो 5 खाली दिले गए बेड़ा हो गया ये सच्चा बेड़ा हो गया ये काम में जीत के उचू तो थारी बारी को नहीं आओगी मैं कहना चाहूं एक छानी के लोगों राजनीति में जनहित में उनका मिट जाना बेहद जरूरी है अगर ये राजनीति में नहीं मिटे तो इनकी एक ही एजेंडा है लूटने का काम करवाने का इनका कोई एजेंडा नहीं मैंने झूठ के खिलाफ और लूट के खिलाफ ये राजनीतिक मोर्चा मजबूती से लगाया है आइए झूठ और लूट की राजनीति को खत्म करिए और हमारे साथ आइए अगर आप चाहते हो दलालों की दलाली बंद करो बलवान पुनिया को वोट डालिए मैंने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा पर ये जो वोटों की गंठड़ी लिए फिर रहे थे 1000 2 5 हजार की उस गंठड़ी को नीचे से तख्ती से यूं खोल दिया ये बड़े ताफरे तोड़े इन्होंने 5 साल वो तो राज्यसभा में पीछा ले लिया तो लोकसभा में पीछा ले लिया तो सरकार में पीछा ले लिया हाँ ले लिया आइए मिल ले वो बच्चे करता हुआ पीरियड बच्चियों में मैं क्यों नहीं है आज फेरी वेतन है तो थारा कोई कमी होनी ले आओ थारी पुलिस पकड़ो फिर बलवान पुनिया ने अगर थे बताओ जो बलवान पुनिया रिपेयर ले लिया तो आज बलवान पुनिया छानी भाषण नहीं देना चाहिए जेल में होती है क्या है अधिक संपत्ति के नाम पर है ज्योति मित्र अंडराधी आय अधिक संपत्ति के नाम पर है मैं कुलदीप बिश्नोई अंडराधी हो जब आ कहे करते हो कि बीजेपी खतरनाक कोई पार्टी को नहीं उसके ओबीसी के लिए बीसी के लिए बैकवर्ड के लिए ओबीसी के लिए बीजेपी खतरनाक पार्टी को नहीं उसके पर कहना सी ये बताओ खतरनाक मान दी क्योंकि घरे आगे ईदी बढ़ गई भाई की माता घरे बाहर जो तूड़ी ना सुनाऊं तो बैठी करूं नांगराल कोठे के नवे लोग कोठो जिले में सोऊं तूड़ी सुनाऊं मैं महीने की चुनाव तक किया वाले मारो मेरे घरे ईदी कहते तूड़ी का फिर समान तूड़ी मैंने कमाया क्या है मैंने कमाया इस तहसील के लिए हजारों करोड़ रुपए बजट जहां जाओगे कई वाटर वर्क्स के काम चल रहे हैं कई कॉलेज के काम चल रहे हैं कई हॉस्पिटल के काम चल रहे हैं कई उप स्वास्थ्य केंद्र का काम चल रहा है कई सड़कें बन रही है कई बाईपास बन रहे हैं मैं कुछ चारों का नहीं चला काम बेटियां बाप निकम्मा बेड़ा लेके क्या विकास हो रही को नहीं भाईजी विकास तो हो रही है थाने दिशा को नहीं थाने मोतिया नहीं लोगो मान को बादरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर भी शुरू करा लियो आंखा बनवा लियो भाईजी आंखा दिखा फूट जाएगा चुनाव तो 15 दिन में चले जाएंगे मैं यही बात को कहनी हूँ बलवान पुनिया दिल्ली 500 आदमियों को मुलाकात की बलवान पुनिया दिल्ली 500 लोगों को फोन से किया अब बापू जी के समझ में आइए 15 दिन पहले तक तो कहा काम में कुछ वोट दिया मैं कह दियो तो फतोर डीजे लगावांगे नाच के दिखावांगे सपना न सुनो नाचूं मैं आ जा जब बेटा फैल हो गया काम वाली बात छोड़ गया अब के मेशीता मिले ना करना हो नहीं मिले बैठा और कोई मिले मतलब ये समझ में आइए इसका मतलब आप मानते हो बाबूजी कि तुम आगे मिलते थे सीधे नहीं मिलते थे लोगों से आप क्या कहेंगे फोन उठा लेगा ना आरे पुरों के बीच में बुलाई उठा ले 25 तारीख बाद फोन कर बातें बाबूजी हैं अजय बलवान पुनिया 5 साल पूरी 5 साल लगातार 1800 दिन
500 वोट ले लीजिए ऐसा बिगड़े लोगन थारी सौगंध लोग के बात करो हेलो कारण राजवीर खाती को पश्चिम फोन आयो बेर 2:58 पर रात में 1:30 बजे जारी होयो तीसरी घंटी आई में फोन चलो मैं हां राजवीर के कहो बोलो भाईरा चुनाव तो जीत गयो बराबर मेरे मकान ना दिवाई तू अरे मैं को 3 बजे पड़चा उनको नींद ही नहीं हो बहुत मांगे होंगे डालियां क्योंकि चूर छोड़ोगी कोई मांगे मुझे करो कहीं मुझसे नहीं आ रही तो 15 तारीख आने 25 अडिके लोग तारीखों में तड़का ढोल मार देनी बाबा आपका मशीन में तो डालना के सारा नो पिता बेलियन में के बाद चेक करने की मशीन लाओ बोले डब्बो से लेके आज एक बार में गया तोड़ दियो 5 मिनट में तोड़ दी तो खादी हो चेक करने ही नहीं बाबा बिठा दी बाईजी में तो चुनाव आएगा उनके मशीन में रात को डब्बो सारे तोड़ ही देगा लोग 2 नंबर पर आप लोग बटन टी 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 करा देना फिर बटन टी 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 करा दियो मैं ये 5 साल राजस्थान की विधानसभा में शेर की तरह डालूंगा कोई मुकाबले वो नहीं भाई कटे हर कोई देंगे पुरुष के पास में खाजी हो भैया कहते नहीं सोचो फलाने में दबाव आ गयो फलाने में दबाव आ गयो आगे मेरे बैठा में दबाव कुछ नहीं चौधरी लाल चंद रूडी से मांगे खिलाफ राजनीति के लिए मैंने डालो पकड़ के चढ़ गया एक तो चढ़ गया एक ने आके दियो तो बनो मुंह ना दिखाई वोट टूट जाए फिर बड़ी हो तो हां इने पास होता है कि तुम बनो चढ़ ना जाए कब ये तो वोट ना तोड़ देना एक टक्कर खाने बावड़ा एक छानी के लोगों आजादी में जाओ आजादी खातर लोग कुर्बान हो गया आपको लड़ने वोटर हो गया खेल लेने में लगोगा जी लेने में लगेगा भूत कौन संभाल गया मैं न्यू लगे क्या मुझे कपड़ा पहन के भूत संभालता मैं कौन संभालता अगला ना कह दियो खेलड़ो से करियो बात नहीं मैंने दे दियो वोट बलवान पुनिया मैं थारा छानी बड़ी का भी काम कोई भेदभाव बोल करियो मैं छानी बड़ी मेरे कन बूढ़ी आ गया एक दिन गौशाला की सड़क पे मैं कह जाओ सड़क पर आओगे बलवान पुनियो छठे दिन सड़क पर जाके छानी बड़ी गौशाला चाय पानी पी के यार मारा लगा गया छानी बड़ी का वाटर वर्क कर गया काम का क्या वाटर वर्क की डीजी आई है थोड़ी है छोटी है एक दिन आया मैं दोबारा जमा मैं कह डीजी बीच में मैंने कार लगा के जैसे भी बीच में माटी मार पड़ने लगा के डिगो कर दे पूरा डिगो कर दिया था गले के वोट है तो टुकड़ा वोट कर दो आज के कहता हूं छन्नी बड़ी पुलिस बुलाऊंगा सर डाबरा ना सर एमएलए बनाऊंगा तुम्हारे साथ है अगर आपको गरीब की मदद करनी उसको करोड़ रुपए दे दो 2 करोड़ रुपए दे दो कोई काम नहीं आने उसके बेटे को तालीम दे दो शिक्षा दे दो बराबर आके खड़ा हो जाएगा इसलिए अंग्रेजी का स्कूल खोला आपके गांव में गो एंड गेट फॉलोइंग स्टार इट मे बी पॉसिबल बट यू कुड नॉट फाउंड इट झूठा देता आपके बच्चे पढ़ेंगे गरीब का कब्र बराबर आके खड़ा हो जाएगा नौजके में शांति निकेतन में आपके बच्चे नहीं जाते नेपाल में आपके बच्चे नहीं जा सकते टैगोर में नहीं जा सकते या छानीबड़ी के इंग्लिश मीडियम के स्कूल को जिस दिन शिलान्यास करने आया था मुझे बड़ी खुशी हुई आपके बच्चों ने अंग्रेजी में से बलवान पुनिया का स्वागत करा वेलकम करा दिल बाग हो गया खुश हो गया मैंने उस दिन तय कर लिया था कि छानीबड़ी में भी जीत के निकलेंगे बच्चे खड़ी से लोग निकलेंगे और गवाही देंगे इस बात की कि बलवान पुनिया ने पिछले 5 साल राजस्थान की विधानसभा में जनता की आवाज बनने का काम करा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो बलवान पुनिया के दाड़ेगा बलवान पुनिया की तरह दाड़ेगा अगली बात तो सारी बाबा साहब की कह बलवान पुनिया तत्वों में आप जोड़िए कि बता रहे हो यार मैं कोई नहीं जोड़िए कोई पूछी मैडम थोड़ी जोड़िए मैं आप सब साथियों से कहना चाहता हूँ छानीबड़ी के लोगों क्या मिली ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे क्या मिली ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे नकली चेहरा सामने आए असली सीरत छुपी रहे दान की चर्चा घर के पूछी लूट की दौलत छुपी रहे क्या मिली ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे ऐसे दोगले लोगों से बाबूजी मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं मैं बाबूजी से कहना चाहता हूँ मोदी और साथ से जो बलवान पुनिया नहीं डरा वो तुम्हारे चमचे क्या डरा देंगे मेरे को मैं कहना चाहता हूँ कुत्तों का सारा लेना छोड़ के का दिया ये मजदूर का हाथे का दिया लोहे का आकार बदल देता है मैं भारत तहसील को नक्शा बदल दियो अभी भाजी सीधो घोटना खाल से आया हूँ मैं तो कहे साथी मैं 42 मिनट में पहुंचूंगा 37 मिनट में छानीबड़ी आ गयो रोटी मेरा नाम है खड़ी 37 मिनट में पहुंच गयो नक्शा बदल दियो भादरा तहसील को 5 साल और देते हुआ ए भादरा निशी बना दियो नाश्ते के वो गादे से वो
भादरा के चारों तरफ बाईपास निकालूंगा 100 करोड़ रुपए की लागत से। बाजार में काम है तो बाजार जाओगे, नहीं तो बार बार कहीं जाना है क्या, आपका समय बचेगा, आपकी ताकत बचेगी। अगर मुझे एमएलए जीता है तो मैं नर्सिंग कॉलेज खोलूंगा, डाबड़ी में छानीबड़ी में कॉलेज खोलूंगा। आज मैंने पहली बार घोषणा करी है। मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, अगर आपने मुझे एमएलए जिताया तो 25 तारीख को वोट पड़ जाएंगे, 3 को गिनती होगी। 25 तारीख शाम 5 बजे बाद मशीनें ये बात बता देंगे, लोगों के चेहरे बात बता देंगे बलवान भुनिया जीतेगा। अगले दिन के बाद आपको किसी भी थाने की पुलिस सड़क पर नहीं दिखेगी, बलवान भुनिया का वाला है। पिछले 5 साल में आपके किसी पिकअप वाले का, आपके किसी ट्रैक्टर वाले का, आपके किसी ठेले वाले का, आपके किसी फटफटी वाले का, आपके किसी मोटरसाइकिल वाले का, किसी गाड़ी बोलेरो वाले को रंगदारी नहीं देनी पड़ी और किसी का चलान नहीं हुआ। ये बलवान भुनिया की ताकत थी। एसपी तो पहले भी आदेश करते थे, एसपी तो अब भी आदेश करते थे। एक एसपी आई एमएलए बनते थोड़े दिन बाद, बोले ये तो नियम है, ये तो हाईवे पेट्रोलिंग का दे देगी। मेरे नियम कुछ नहीं चलते, नियम बदलने के लिए एमएलए बनते हैं। नियम बदल गया, पल्लिका से लेकर के मोजाना तक कोई पुलिस की गाड़ी सड़क पर नहीं दिखेगी। 5 साल नियम बदल गया, हमने नियम बदल दिए। अब फिर बात ने आके बुलंद आवाज में बाबू जी कहेगा कांग्रेस बलवान भुनिया का घमंड है। तो भाई जी मारे तो 5-7 कॉलेज स्कूल ऊंचा स्कूल कर मोनत कर दिया, खाली तेरा स्कूल 118 में बंद को कराया नहीं। तो मैं छोटो मोटो करी दे हमारे काम पर। तो भाई जी ठीक है कर लियो मोगादार साथ पर करोगे थे घमंड क्या फुल्ले थानेदार पर भाई ते कर ले थाने एमएलए बने तो फुल्लो रखो जो गांव में पुगली बजाती। अरे पहले एसटी बने से गांव में झगड़ा जोड़िया पाइतन की छोटिया कोई ठीक है पर करो मारे करो है हमारे काम पर। बाबूजी से क्या आदमी घमंड हो गए नहीं, वो 500 लोगों को मिले जगह के घमंड हो गए। 500 लोगों को पहुंच सके 7 तक को थारो खाड़ो थारे दुरिया ना खेत थारे थरनी के लोगों का खेत अगिनाने के लोगों का खेत। हाँ मेरे सगे झगड़ो करके आया एक दिन, बोले तेरे बड़ी उम्मीद करके वोट दिया और मारो जे खुले नहीं मारो जे मोगो नहीं खुले हो तो बलवान भुनिया हमारी उम्मीद ही टूट जाएगी। 2 आदमी का बोले मैं तो मरी जाऊंगा। मैं 6 महीना बाद आइयो मेरे को हाथ में लड्डू फूल वाला लेके आइयो। 6 महीना मैंने डिस्टर्ब ना करियो, मोगो खोल के रिपोर्ट करूंगा। 5 महीना 27 दिन बाद ऑर्डर भेज दियो, जाओ खुल के मोगो लगाओ, पानी मजा करो, ढक 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 चले ये ठीक ही धड़कन चले दिया 7 को मोगो चले। बलवान भुनिया कहती थी की बात पूरी करिए भाइयों। ये इनके कहते हो जोर को हाथ खड़े करके क्या बलवान भुनिया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी एकता जिंदाबाद, छानीबड़ी की एकता जिंदाबाद। अरे उनसे आपके उठे तारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। अरे बैठो बैठो बैठो, अजय तो आपसे बात हुई है बचने ऐसे तो सुनो हाँ बैठे बैठे काम का आदमी है। मैं थारी एक जिम्मेदारी लगाऊं भाई दोस्तों। 5 साल में 1600 करोड़ रुपया बीमो आए हुए। एक भी किसान पूरे छानीबड़ी गांव को हिस्सों मिल गया था ने क्या बलवान भुनिया के टाइम में बैंक को अधिकारी आगे गली में हिला मार गयो कहते जमीन नीलामी को कागज पकड़ मैंने वोट ना दियो काटो मार दियो भाई जी मैं फिर तारे वोट को उधार बोल दो। मैंने 5 साल में किसी किसान के घर कुर्की का कागज नहीं आने दिया। अरे किसान भाइयों 1600 करोड़ रुपया बीमा क्लेम जो इस तहसील का आया बलवान भुनिया ने एक दिन विधानसभा में और कृषि पत्र भवन में चक्कर लगाते हुए ज्ञापन देते हुए लड़ाई लड़ते हुए आपके हक और अधिकार की खेत और कल्याण की लड़ाई करिए। अरे जब काले कानून आए पूरे हिंदुस्तान में 4000 विधायक थे, आपके बलवान की तरह कोई नहीं बोला। मुझे पता है मोदी और शाह के सामने बोलने का मतलब क्या होता है। जिन्होंने महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी, जिन्होंने गोवा की सरकार रातों रात गिरा दी, जिन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, जिन्होंने कर्नाटक की सरकार गिरा दी, वो राजस्थान में सरकार गिराने के लिए आए थे। मैंने खड़ा होकर के कहा चुनी हुई सरकार नहीं गिरनी चाहिए। एक पत्रकार को गुस्सा आ गया, मेरे पीछे पीछे एमएलए को अटरा करके मेरे से झगड़ा करने लगा। बोले तुम्हारे पास सामान क्या है तो तुम सरकार नहीं गिरने दोगे। मैंने उसको ये झंडा दिखा दिया, ये झंडा मेरे ओ बावड़ा में 250 की स्पीड मानती रेल रुक गया, सरकार तो रुकी रुकाई है। मुर्गी आई मेरे कने मुर्गी बोलिए मुर्गी फिर बाद में चैनल बदल गयो ई फिर बेली बन गई तो आदमी तो ठीक है। मैं कहा पर ठीक है भाई जी। पेट के गांठ लगा के गया विधानसभा और जनता के
कर्ज मांग के गयो कि मेरे पर कर्ज चढ़ायो, मैं फर्ज मान्यो 5 साल और अगली 5 साल की भी कहूं कि मैंने छानी बड़ी लोग हाथ उठा के दिया समर्थन करे विधानसभा जाऊंगा भाई जी बीजेपी की कहते हैं गले गले मेरे प्रलेखे माया दीपरा ने माया मेरा वोट 850 अब के भाई जी वोट आना 2.5 और 3,000 के बीच में गले गले मेरे रामगढ़ वोट है 3400 अब के भगवान पूरी में वोट आएगा दो गले गले रामगढ़ वोट है 3400 अब क्या वोट करो कराना 4000 गले गले गढ़ में ऐसा जगह प्रोग्राम करे विश्वास जो आयो अजीत पर वोट आया मेरा गिन गई 850 अब की बार वोट आएंगे 2.5 और 3,000 भाई जी मैं जिसकी पंचायत में गले गले कमजोरी में बताऊं ढेर सारा लोग हाथ खड़े करके समर्थन करे गले गले छानी जीत के निकले आपके छानी जीत के कारण जो सारी बात खुल जाएगी आजादी आ जाएगी जगह आजादी खातर लोग लड़ाई लड़ी अरे आप तो चुनाव लड़े बात समझ में आए गांव राम हुए गांव राम की मेहर हुए लेकिन आप जाके नाके गिना जाओगे मैं फलाने काम इतना दिवा देना बाजी लोकतंत्र समझ को नहीं हो लोकतंत्र में आए भारी सब लोगों की पसंद होनी चाहिए संजीव बेनीवाल मोह बलवान पुनिया मोह फलाना 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 ढिमकाना मोह बेस्ट को है अगर ते ताकरी के तराजू पर तो लोग मेरी विकास पुस्तिका पढ़ोगा तो थाने बलवान पुनिया नजर आओगे और ते बाबूजी ना कह दियो पार्टी का बाप हो तो रेडियो 5 साल अरे साहब की किताब तू को छोटो मोटो कायदो तू छाप दे यार मैं तो बनी इतनी तक खुली करती हूँ बाबूजी 2-4 ओरी झूठी लिख दे मैं विरोध कर पर की छाप तो सही छप्पे के ओंकार लाल जाट छप्पे फूलो धरीदार छप्पे जोड़ पाए छप्पे के लोग ना अड़ंगा खाया दलाली छप्पे अरे छप्पे के गांव गांव में दल्ला हुई करता दल्ला बाबिना तो पढ़ने को दे कर तो बलवानपुरी के टीम में 82,000 लोग आप फीलिंग करेगा एमएलए मारोर में एमएलए अब के 1.25 लाख लोग फीलिंग करेगा आज की आजादी जनता के बीच में बलवानपुरी लेके आए मैंने तो आजादी की लड़ाई लड़नी भाइयों एक सरदार जी जेल की लाइन पर खड़ा तलवार हाथ लगा गया कोई बोले पहले तब तो सारे कर बोले सरदार जी के करना रहे हो बोले 80 रेल नु बनना है रेल नु बनना नहीं और उस रेल में किलोमीटर सिटी मारी 2 सरदार फिर जोर की तलवार लाई फिर रेल में मरबे सिटी मारी 3 सरदार फिर जोर की तलवार लाई और जुई रेल सारा सरदार कूद गयो साइड में रेल टपकी वो बोले पड़ोसी क्या भाई जी काली बननी है क्या मैं केड़ी बननी सी चिक्खा गिरानी सी चिक्खा भाई चिक्खा गिरा दो चिक्खा और चुनाव कोई बैठ को भागो चुनाव को नहीं मैं तो तू बाबूजी जीवे 100 साल और मैं करूं जो मेरो वोट पट्ठो 18 मेरो वोट दे मैं पुट्ठो लेनो चाहूं पुट्ठो अरे जीने पे दिन पड़ो सकती बाबूजी आके क्या मैडम मैं तो बलवान पुनियो तक रोए वोट लो तो ये नंगा आथे मेरे लो बटनियो डाल दियो बाप विशु सारा एक सके बेला की दूं जाना नई सदी की नई लड़ाई बलवान पुनियो में साल लगे बीच फिर कोई नए छोरो पैदा होगो और वो बलवान पुनियो कहोगे अब बेटा तू सावधान हो जा लेकिन जगह मैं 5 साल पहले रह गया मैं ख्वाब देखेंगे मैं भगवान पुनिया में आ जाऊंगा बाद मैं कहना चाहूं भाइयों दिल्ली दूर बहुत है थारों तो शेख का ही को पकड़े जाए भाई जी गले गले बाबूजी की टीम को गयो नहीं इनके मैं आज को थाने 2 बजे हर तहसील के हर बूथ में छोड़ के बाद जहां भाजपा लोग 2 बजे बैठेंगे बीजेपी को बूथ जिताओ तो 11,000 रुपया इनाम देगा देने तो खड़ो के क्या 11,000 रुपया इनाम देगा मैं कहना चाहूं ए ना समझ इंसान बलवानपुर यानी इस तहसील में 2,500 करोड़ रुपए बजट स्वीकृत करवाया है बावड़े ए बावड़े आदमी बात सुन तू जिस 11,000 की बात कर रहा है मेरे बागड़ के लोगों ने 11,000 रुपए बीमा कंपनी में यूं ही छोड़ दिए बीमे के 5-7 लाख रुपए आए क्या 11,000 की बात करता है तू खरीदना चाहता है क्या लोगों को खरीदना चाहता है कि 11,000 में खरीद लूंगा बाजरा तहसील में एक जमाने में बिल्ला उसमें ट्रैक्टर बिल्ला उसमें साइकिल और रेडियो बांटता था बिल्ले को वापिस लौटा दिया था उसमें हम तो पैदा ही नहीं हुए थे 70-71 की बात है बलवान पुनिया के साथ जनता खड़ी है
मजबूती से खड़ी है। हमारा नारा है मजबूत नेता बुलंद आवाज मिशन 2023 बलवान पूर्णिया जिंदाबाद। 22 तारीख को रैली में आइयो और 25 तारीख में जातीय घोड़े सितारे को बटन दबाइयो। अरे 22 की रैली में 1 लाख लोग आएगा, 1 लाख लोग थाने में आज को तावड़ा ताल पड़ी होगी भारी कोई आवली कुल जोगा कोई रैली 1 लाख लोग आई आएगा। छानी बड़ी के लोगों आपने मेरा भाषण सुना, मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वोट करनी दियो 2 नंबर पर मिसाल है बद के थोड़ा सितारा वोट दियो भाइयों। सारा राम राम, धन्यवाद साथियों, थैंक यू। चल बच्चे આપણો સ્વાગત હોય કાફિલે આપણે વોટ માંગે દવે કાફિલે આપણે વોટ માંગે દવે આપણો સ્વાગત કરી